नमस्ते दोस्तों, सिविल ग्राम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एसएससी जेई 2019 के लिए आपका क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी समझने से पहले हमें देखना होगा कि क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है और क्या इसकी स्कीम है। तो ये एग्जाम स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि आप इसका पहले पेपर 1 देते हैं, क्वालिफाई होते हैं, उसके बाद आप बैठते हैं पेपर 2 में। पेपर 1 एक आपका एमसीक्यू टाइप पेपर होता है जिसके अंदर 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आपका अलॉट होता है और ये 2 घंटे का आपका कंप्लीट पेपर होता है। तो इसके अंदर ये एक ऑनलाइन एग्जाम है और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है और नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती है 1/4, यानी आप हर एक रॉन्ग क्वेश्चन पे आपका 0.25 मार्क्स आपका माइनस हो जाता है। और पेपर 2 आपका एक कन्वेंशनल एग्जाम है, रिटन एग्जाम होता है। 300 मार्क्स का पेपर होता है और 2 घंटे का इसमें आपको टाइम मिलता है। प्री के अंदर आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, लेकिन मेंस के अंदर आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है। तो एसएससी जेई आपका 2019 का पेपर अभी अक्टूबर 20 में होने वाला है। तो एसएससी जेई की प्री के लिए क्या कट ऑफ रही है प्रीवियस ईयर में, वो देखते हैं। तो 2016 के अंदर इसकी कट ऑफ रही है आपकी 100 मार्क्स, 17 में 117, 18 में 127 पॉइंट। तो वैकेंसी 16, 17, 18 अलग अलग रही है, लेकिन आप मार्क्स देख रहे हैं, कट ऑफ मार्क्स देख रहे हैं तो हमेशा इंक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कंपटीशन आपका डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। तो अब देखते हैं कि प्री के लिए हमारा क्या सिलेबस है। तो अगर बात करें प्री की, तो प्री के अंदर आपका 3 सेक्शन होते हैं, जनरल अवेयरनेस का, रीजनिंग का और टेक्निकल का, जिसको मैंने 2 पार्ट में लिख रखा है यहाँ पे, नॉन टेक पार्ट में और टेक्निकल पार्ट में। टेक्निकल आपका पूरे आपके सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं, नॉन टेक में आपका रीजनिंग हो गया यहाँ पे और जनरल अवेयरनेस हो गया। तो ये किस तरीके से इसके मार्क्स अलॉट होते हैं। रीजनिंग आपकी आती है इसके अंदर 50 नंबर की, जनरल अवेयरनेस आता है आपका 50 नंबर का और टेक्निकल आता है इसके अंदर आपका 100 मार्क्स का। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं टेक्निकल में कौन से सब्जेक्ट हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग के आपने पढ़ रखे होंगे, बिल्डिंग मटेरियल, आरसीसी, टॉस के अंदर ही आपका सोम भी है। तो सोम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, टॉस का तो बहुत कम पार्ट आता है। सर्वेइंग, एफएम, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्टील, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन, सॉइल मैकेनिक्स, जियोटेक का आपका, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलॉजी। तो प्रीवियस 5 ईयर के अंदर इनका क्या क्या वेटेज रहा है वो देखते हैं एक बार हम। तो बिल्डिंग मटेरियल रहा है आपका 23.47%, आरसीसी रहा है आपका 12.8%, टॉस और सोम मिलाकर यह रहा है आपका 11.6%, सर्वेइंग 10.2%, एफएम 10.2%, स्टील 9.6%, एस्टिमेशन कॉस्टिंग आपका 7.6%, सॉइल मैकेनिक्स 5.2%, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 5%, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग 4%, इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी 3.2%। ये आपका लास्ट 5 ईयर का है वेटेज, सब्जेक्ट वाइज वेटेज है 5 ईयर का लास्ट। तो इसके अंदर आप देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपका बिल्डिंग मटेरियल, क्योंकि ये ऑलमोस्ट आपका 1/4 पार्ट तो इसी का होता है। लेकिन यहाँ पर आपको देखना होगा कि बिल्डिंग मटेरियल के अंदर कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी इंक्लूडेड है यहाँ पे और आपका कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी भी। आप सब्जेक्ट पढ़ते होंगे ना, बीएमसी, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन।
तो उसके क्वेश्चन भी आपके इंक्लूडेड हैं। तो इन तीनों को मिलाकर ये आपका 23.45% है। उसके बाद में अगर आप देखें तो आरसीसी का सबसे ज्यादा वेटेज है। आरसीसी के अंदर आपको कोडल प्रोविजन पढ़ने हैं। कोडल प्रोविजन कौन से के सबको पता, IS 456 के अंदर टॉस और सोम। तो सोम का पार्ट इसके अंदर ऑलमोस्ट सोम आपकी कंप्लीट है, टॉस का थोड़ा बहुत पार्ट इसके अंदर आता है। तो इन दोनों को मिलाकर ये रहता आपका 11.6%। बाकी इसके अंदर आप देखो तो FM है। FM के अंदर आपका हाइड्रोलिक्स मशीन भी इंक्लूडेड है इसके अंदर, तो उसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर। स्टील है, एस्टिमेशन है, सॉइल मैकेनिक्स, ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट हैं। तो अगर आप इनको ध्यान से देखें तो आप इनको दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक ग्रुप आप ये बना लीजिए यहां से यहां तक का, और एक ग्रुप आपका ये बनेगा। तो इसको मैंने नाम दे दिया, चलो ग्रुप ए, ये हो गया आपका ग्रुप बी। ग्रुप ए की बात करें तो मैक्सिमम वेटेज ग्रुप ए का है, लेकिन इनकी तैयारी के लिए आपको टाइम भी अच्छा खासा देना पड़ेगा। वहीं अगर हम ग्रुप बी की बात करें तो हर एक सब्जेक्ट का वेटेज अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो लगभग 5% के आसपास है, लेकिन इनको पढ़ने के लिए भी आपको टाइम बहुत कम लगेगा। ऑलमोस्ट आप सभी सब्जेक्ट को 1 या 2 दिन के अंदर कंप्लीट पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि आप देखो कि इरिगेशन इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी इंजीनियरिंग, इनका वेटेज पिछले आप 2 साल से देखो तो लगातार इंक्रीज हो रहा है। ये परसेंटेज कम है क्योंकि हम 5 ईयर का देख रहे हैं, लेकिन आप लास्ट 2 ईयर से देखें, 17 और 18 का अगर आप पेपर देखें तो इसका वेटेज अब इंक्रीज हो रहा है। सॉइल मैकेनिक्स की भी यही बात करें तो इसका 2 साल से वेटेज कम हो रहा है, लेकिन इसका पहले वेटेज अच्छा खासा आता था। तो सॉइल मैकेनिक्स गेम चेंजर भी हो सकता है इसका इस बार वेटेज बहुत अच्छा रह जाए, बहुत कम भी हो सकता है। और फिर बात करते हैं एस्टिमेशन कॉस्टिंग की, तो इसका भी पिछले 2 सालों से आपका वेटेज इंक्रीज हो रहा है लगातार। तो ये 2 सब्जेक्ट जो है इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, ये वाला 11th नंबर पे, और आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये सब्जेक्ट आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनका वेटेज आपका इंक्रीज होता जाता है। तो सबसे पहले आपको ये दोनों सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं। इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का वेटेज लगातार कम हो रहा है, ये एक अच्छी बात भी है और खराब बात भी है। खराब बात उनके लिए जिनका इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, और अच्छी बात इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही लेंथी सब्जेक्ट है। क्या आपको पता है, इन्वायरमेंट 1 आप पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट 2 पढ़ते हैं, बहुत ही लंबा सिलेबस है, और केवल आप 4% यानी 4 to 5 मार्क्स के लिए अगर आप इतना पढ़ना पड़े तो बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है। तो ये रहा आपका सेकंड ग्रुप के लिए स्ट्रेटेजी। पहले ग्रुप के लिए आपको डिटेल में पढ़ना है, हर एक क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन के लिए भी अगर मैं आपको कहूं तो जितने भी आप क्वेश्चन लगाएं उनके अंदर 3 चीजों का ध्यान रखें। आपको तो एक आजकल पैटर्न चला हुआ है कि नॉन रूटीन क्वेश्चन आते हैं। नॉन रूटीन क्वेश्चन किस टाइप के, जैसे आप जनरल देखोगे प्रीवियस ईयर के अंदर तो आपको एक टाइप के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। अगर किसी के अंदर आपको ब्रिक्स की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी पूछी तो अगले के अंदर उसी 2nd क्लास की पूछ लेगा, 1st क्लास की पूछ लेगा। लेकिन आजकल अगर आप पढ़कर देखोगे तो नॉन रूटीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप गुप्ता एंड गुप्ता लगा रहे हैं तो आप उसके अंदर देखते हैं कि शुरुआत के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं जो आपको पढ़कर आप आसानी से लगा लेते हैं, लेकिन लास्ट के अंदर आप देखेंगे तो आप इरिटेट होने लगते हैं, सोचते हैं कि ये पार्ट अपन छोड़ देते हैं। लेकिन आजकल क्वेश्चन उन्हीं सब एरिया से आपके क्वेश्चन बनते हैं। एक आपको ध्यान देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने आप लगा सकें मैक्सिमम लगाएं, कम से कम 2 बार तो इनको आप लगा ही लें। और एक आप टेस्ट सीरीज, जो आपको अच्छा लगे वो टेस्ट सीरीज ले लीजिए। तो आपका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके पास यही स्ट्रेटेजी है कि आप पढ़ें, उनको डिटेल में पढ़ें, और जो भी नॉन रूटीन आपको क्वेश्चन लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये नहीं आ सकता, वो तो आप पहले से पढ़ें। मतलब कुछ भी छोड़ना नहीं है। खास करके ये ग्रुप ए की बात करें तो इसके अंदर तो आपको डिटेल में सब कुछ पढ़ना है, एक क्वेश्चन लगाना है। जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं, गुप्ता एंड गुप्ता फॉलो कर रहे हैं या फिर आर फॉलो कर रहे हैं, तो सभी के एक क्वेश्चन लगाने हैं। और आप
सेकंड ग्रुप की बात करें तो आप इनको जल्दी से कंप्लीट करना, जल्दी से जल्दी शॉर्ट नोट्स बना लीजिए अपने। तो 3 पॉइंट हो गए आपके। नॉन रूटीन क्वेश्चन लगाने हैं आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं और टेस्ट सीरीज फॉलो करनी है। और फिर एक नोटबुक लगा लीजिए, अपनी नोटबुक डाल लीजिए। और ये नोटबुक में आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे प्रीवियस ईयर में वो नोट कीजिए। टेस्ट सीरीज के अंदर भी जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं वो नोट कीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपसे बन गए हैं लेकिन आपको अच्छे लग रहे हैं वो भी नोट कर लीजिए। जो अच्छे क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज में वो भी यहाँ पे नोट कर लीजिए। ये बुक आपके काम आएगी लास्ट के 2 दिन के लिए। जब एग्जाम से पहले 2 दिन रहेंगे आपके पास में, तब आपको ये रिवाइज करने के लिए काम में आएगी। अब बात करते हैं नॉन टेक के लिए कि नॉन टेक के अंदर हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो रीजनिंग वाला पार्ट है। रीजनिंग वाले पार्ट के लिए आपको स्पेशल कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं। तो इसकी तैयारी के लिए बस आपको इतना करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं, सभी क्वेश्चन लगाने हैं 1 बाय 1, जितने आप लगा सकें लगाएं। और एक टेस्ट सीरीज लगाएं। प्रीवियस ईयर से क्या होगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस बढ़ेगी। टेस्ट सीरीज से आप क्या करेंगे, उनको एक टाइम बाउंड के अंदर कंप्लीट कर पाएंगे। मिनिमम टाइम के अंदर आप उसको कंप्लीट करके पाएंगे। फिर बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस के अंदर अगर हम इसको सेक्शन वाइज डिवाइड करें तो इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि पहला रखें आप पार्ट जीके एंड करंट अफेयर का, दूसरा जियोग्राफी और इन्वायरमेंट का, तीसरा हिस्ट्री का, पॉलिटी का, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स। तो इनका अगर हम प्रीवियस ईयर वेटेज देखें तो जीके और करंट अफेयर आपका लगभग 26% आपका आता है, 15.7% आया है। हिस्ट्री की बात करें तो आई है आपकी 10.33%। पॉलिटी की बात करें तो ये आया आपका 10%। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बात करें तो 16.7%। बायोलॉजी की बात करें तो 7%। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 9%। यहाँ जो आप पहला पार्ट देख रहे हैं इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। इसके अंदर क्या करना है आपको, करंट अफेयर तो पढ़ना ही है, लेकिन उससे रिलेटेड जितना आपका स्टैटिक जीके है वो भी आपको उसके साथ में ही पढ़ना है। और जियोग्राफी, इन्वायरमेंट देख रहे हैं, हिस्ट्री देख रहे हैं। हिस्ट्री एक बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। अगर आप पहले से पढ़ा है तो आप इसके क्विज लगा लीजिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक अरिहंत की पतली सी बुक आती है वो आप खरीद लीजिए, उसमें जितनी हिस्ट्री है वो आप पढ़ लीजिए। या फिर मॉडर्न हिस्ट्री तो इसके अंदर छोड़ना ही नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर वॉइस रॉय वगैरह, गवर्नर जनरल वगैरह, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। पॉलिटी वाला पार्ट है, ये आसान पार्ट है क्योंकि इसके अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह आप पढ़ेंगे। तो इसके अंदर कुछ एरिया तो फिक्स है, जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से बोरो किया गया है, तो अलग अलग सोर्स हैं इसके, सबको पता है कि कौन कहाँ से हमने क्या चीज़ें ली है। तो उससे एक क्वेश्चन आता ही है लगभग। फिर जितने नए अमेंडमेंट वगैरह हुए हैं या फिर इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट वगैरह हुए हैं वो आपको पढ़ने, सब आर्टिकल, इम्पोर्टेंट आर्टिकल या फिर उनसे रिलेटेड जो भी करंट में इवेंट हुआ हो जिससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल में चेंज आया हो। जैसे अभी आपको पता है कि आर्टिकल 370 हटा था जम्मू एंड कश्मीर से, तो इससे रिलेटेड एक और आर्टिकल हटा था, वहां से कौन सा, 35 से। तो इसके बारे में सभी को पता रहेगा, लेकिन इसके बारे में लगभग लोगों को नहीं भी पता होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्टिकल वगैरह से। फिजिक्स और केमिस्ट्री में मानता हूँ आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, सब कर लेंगे ये वाला पार्ट। बायोलॉजी वाला पार्ट, ये वाला पार्ट थोड़ा ट्रिकी है हमारे लिए क्योंकि हम बायोलॉजी से इतने टच में रहे नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों का इंटरेस्ट रहा है उनके लिए ये प्लस पॉइंट रहेगा। अगर आप इसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना आए तो आप लगभग 2-3 टॉपिक तो इसके अंदर आसान है वो आप पढ़ सकते हैं। जैसे विटामिन वगैरह हैं, ये आपको पढ़ लेंगे कि इनके सोर्स क्या होते हैं, विटामिन ए की कमी से क्या रोग होता है, ये सब चीज़ें। और ब्लड सेल्स वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स आसान सब्जेक्ट है, ये आपको कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, छोटी छोटी टर्म्स वगैरह हैं वो आपको सीखनी है। जैसे बहुत सारे डेफिनेशंस होते हैं इसके अंदर कि इन्फ्लेशन रेट क्या है, रेपो रेट क्या है,
रिवर्स रेपो रेट क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं आपके इकोनॉमिक्स वाले पार्ट से। तो अब आपकी मेन आती है कि आपको किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है। तो पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले रीजनिंग आपकी लगभग 30 मिनट के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। 30 मिनट के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। लगभग आपके सभी के 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही है, 50 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर आपको 45 प्लस मार्क्स आने ही चाहिए। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तभी मानकर चलिए आप इसके अंदर सिलेक्शन आपका होगा। टेक्निकल की बात करें तो जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई, अगर आप वो फॉलो करते हैं तो आप आराम से उसके अंदर 75 प्लस मार्क्स आप आराम से लेकर आ सकते हैं। सबसे जो गेम चेंजर रहेगा, जो डिसाइड करेगा कि किसका सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन, प्री ही नहीं मेंस मिलाकर भी, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में आप जितना गेन करोगे वो आपका प्लस पॉइंट रहेगा मेंस के लिए भी। तो जनरल अवेयरनेस के अंदर मिनिमम 15 नंबर तो सभी के आने ही चाहिए। तो अगर आप ये देखें तो टोटल कितना हुआ हमारा, ये 80, 90 और 135। तो ये आपकी मिनिमम वाली स्ट्रेटेजी है। तो मिनिमम अगर आपके इतने आ रहे हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ जिनने इस पे थोड़ी सी भी मेहनत कर ली या इस वाले पार्ट पे मेहनत कर ली तो उसके आराम से आपके 140 या फिर कहूँ 150 प्लस नंबर आराम से आ सकते हैं। थैंक यू।